तैयार हो रहे हैं ग्रुप के लिए, जिसमें साइंस का पहला चैप्टर है, जिसमें हम आज पूछेंगे प्लेटफॉर्म का जो बुक है इनसे, और चैप्टर का नाम है प्रकाश तरंग। तो प्रकाश तरंग के संदर्भ में क्वेश्चन आज पूछी जाएगी। तो शुरुआत होता है पंकज से। बोला गया है कि प्रकाश का वेग किलोमीटर पर सेकंड में होता है कितना? 3 लाख मीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, सही है। उसके बाद है एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायोप्टर है, यानी 2.5 डायोप्टर है, तो लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि डायोप्टर का फॉर्मूला 1/f होता है, 100 ऊपर हो जाएगा, तो 100 ऊपर चल जाएगा। हाँ, तो 40 ठीक है। 40 बार में 25, 4 बार में 0 हो जाएगा, तो यानी 40 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताएंगे कार में दृष्टि अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे लगाए जाते हैं? और तो उत्तल दर्पण लगाएंगे पीछे को देखने के लिए, ठीक है, रियल व्यूज के लिए, जबकि आगे लगाना है तो आपको अवतल लगाना पड़ेगा। ठीक है। उस अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखना का कारण क्या है? पंकज बताओगे। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद अपवर्तन या विवर्तन या प्रकीर्णन? प्रकीर्णन सही है आंसर। ठीक है ना। चलो आगे आ जाओगे। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, या बहुत तेजी से घटता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। क्यों? जब एक विस्तृत श्वेत वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखा जाए तो उसका रंगीन प्रतिबिंब बनता है, तो सबसे छोटा प्रतिबिंब का रंग क्या होगा? लाल, बैगनी, हरा, पीला? क्या होगा? बैगनी का, क्योंकि ज्यादा मुड़ा हो रहा है, और जब ज्यादा मुड़ा होगा तो क्या होगा? वो छोटा बनेगा। ठीक है। आगे बताएंगे 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है कौन सा लेंस होता है 3D के लिए? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या पोलराइड, या द्विकेंद्रीय लेंस? इसका पोलराइड होगा। पोलराइड होगा, ठीक है ना, पोलराइड होगा। 3D इमेज प्राप्त करने के लिए, 3D फिल्म देखने के लिए पोलराइड वाला लेना पड़ेगा। पोलराइड क्या करता है? प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। और धूप में भी चश्मे में लगाया जाता है कौन सा? पोलराइड वाला। चलो आगे बताओगे इंद्रधनुष, यानी आगे है जिसका इंद्रधनुष में सबसे बाहरी रंग कौन सा होता है? बैगनी, नीला, लाल या हरा? तो सबसे बाहर में होता है लाल, आपका सही है। पर इंद्रधनुष बनने का 3 कारण लिखा है। पहला अपवर्तन, दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, और वर्ण विक्षेपण स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये ऊपर से क्रम में आएंगे तो लाल, बीच में हरा और नीचे बैगनी होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या हुआ है? स्कैटरिंग हुआ है, सही है। उसके बाद आ जाएंगे यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों वक्ता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, या वस्तु के आकार के, या आभासी? वस्तु का आकार सेम होगा। हाँ, वस्तु के आकार का होगा, यानी अगर वक्ता केंद्र यानी सी पर रखा जाए तो वस्तु के आकार का ही उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा। उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा। बैगनी का यानी जो परास होता है, तरंग दैर्घ्य का कितना होता है? ऑप्शन है 450 से 500, 380 से 450, 500 से 570, या 620 से 780। बैगनी का सबसे नीचे वाला आंसर इसका 380 से 450 तक होगा। लाल का 625 से 740 नैनोमीटर का ही सब हिसाब है। ठीक है ना। चलो उसके बाद आ जाएंगे आगे। क्वेश्चन है कि मायोपिया के रोगी को
मतलब कौन सा लेंस चाहिए, अवतल, उत्तल, उभयोत्तल या लेंस प्रत्यारोपण। कौन के अवतल। तो अवतल चाहिए, ठीक है, यानी मायोपिया के लिए अवतल चाहिए। मायोपिया मतलब दूर दिशी दोष की निकट दिशी दोष, निकट दिशी, ठीक है। आगे बताएंगे किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल का, पीला का, नीला का या बैगनी का। बैगनी का सबसे कम होता है, रेड का सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे आइएगा, लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध है, फोकस दूरी के 1/4 होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, फोकस दूरी के दुगना होता है या फोकस दूरी का 8 गुना होता है, व्युत्क्रम होगा, ठीक है। 1/f होता है, ठीक है, 1/f यानी व्युत्क्रम मतलब उल्टा होगा। आगे बताएंगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो प्रकाश का संचरण दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, यह घटना है अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या ध्रुवन। रिफ्रैक्शन कारण मुड़ जाता है, मीडियम अपवर्तन के कारण, ठीक है ना, अपवर्तन कारण मुड़ जाता है। उसके बाद बताएंगे पंकज कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, बैगनी, नीला, हरा या लाल। रिफ्रैक्शन रेड का से कम होगा, रेड का प्रकीर्णन कम होता है जबकि बैगनी का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। प्रकीर्णन मतलब ज़्यादा झुकाव, लाल का कम झुकाव होता है जबकि बैगनी का ज़्यादा होता है। उसके बाद सितारों का टिमटिमाना का प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। उसके बाद है जल की बूंदे द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनता है, मतलब किस घटना का कारण। ऑप्शन है अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या आंसर होगा, या अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे बताएंगे जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखता है वह दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण। अवतल में बड़ा बनता है, ठीक है। आगे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, दो समानांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं, अनंत। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, 7 कलर। आंखों के मायोपिया दृष्टि में क्या होता है, रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरण केंद्रित हो जाता है, रेटिना के पीछे प्रकाश केंद्रित हो जाता है या कॉर्निया दोषपूर्ण हो जाता है, बढ़ जाता है, आई बॉल बढ़ जाता है। मायोपिया है तो निकट दिशी दोष है तो क्या होगा, रेटिना के सम्मुख प्रकाश केंद्रित हो जाता है, यानी आगे ही कट जाता है, आगे ही जगह कट जाता है। उसके बाद प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है, गोल्ड, रजत, आयरन या मैग्नीज। रजत यानी सिल्वर यानी चांदी, ठीक है। नेत्र का वह कौन सा, कॉर्निया, डायरेक्ट बिना क्वेश्चन तो वही का कॉर्निया का क्या था। नेत्र का कौन सा भाग अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, आइरिस, ये सही है, आइरिस। आ जाओ आगे, एक कदम आगे ना वहाँ कोई भागे। ये अगला बताएंगे आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है, प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलो, और लाल का स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, कम होता है जबकि बैगनी का ज़्यादा होता है। उसके बाद आ जाएगा समानांतर नेत्र रेटिना पर बने प्रतिबिंब होता है आभासी सीधा, वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी उल्टा। वास्तविक का उल्टा,
वास्तविक और ठीक है। निकट दिशी दोष का निवारण किया जाता है कौन सा लेंस लगाकर या दर्पण लगाकर? अवतल दर्पण या लेंस? हाँ ठीक है, अवतल लेंस। चेला बोल का नहीं रहे। जब श्वेत प्रकाश का एक प्रिज्म से गुजरता है तो डैश रंगों में विभक्त हो जाता है। बताओ चेला कितना कलर कितना रंग बनेगा? 7। ठीक है, इंग्लिश से पता है कमर से। दृष्टि प्रकाश का आवृत्ति प्रसार है 400 से 700 mm, 700 nm से लेकर 900 mm तक, या 900 से 1000 या 100 से 300 नैनोमीटर, वही लिखा हुआ है। दृष्टि प्रकाश 400 से 700 बीच होता है, नैनोमीटर तक होता है दृष्टि प्रकाश। जो हम सब देख रहे हैं, सब दृष्टि जिससे प्रकाश देकर सबका लाइट जा रहा है, तो वो होता है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच प्रसार होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो प्रकाशीय तरंग में प्रकाश का संचरण का सिद्धांत कौन दिया था? मतलब किसके अनुसार है? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, या प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव, या अपवर्तन? तो प्रकाशीय तंत्र में प्रकाश का संचरण का परिभाषित करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इसे परिभाषित करता है। ठीक है, ये बताओगे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश गमन करती है तो अविलंब से दूर भागती है या विलंब की ओर हो जाती है? अविलंब से दूर भागती है। ठीक है ना, अविलंब से दूर भागती है। अब विरल से सरल, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो अविलंब की ओर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करना 20 से 100, 20 रुपया में सट जाएगा। प्रकाशग्राही कोशिका सकाला और शंकु उपस्थित होता है किस पर? रेटिना पर, आइरिस पर, लेंस पर। यानी दो तरह कोशिका जो पाया जाता है, शंकु वाला और बेलवा वाला। वो कहाँ होता है? कौन से कॉर्निया में होता है? होता है रेटिना पर। रेटिना पर ही दोनों सेल पाया जाता है। ठीक है, प्रकाश में जो अवयव वर्ण का विभाजित होता है, यानी कौन विभाजित करता है? जितना भी रंग है किसके कारण से होता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विचलन, प्रकाश का परिवर्तन या विक्षेपण। जितना भी वर्ण है, वर्ण का मतलब रंग, रंग को विभेदित कर, मतलब विभाजित, विक्षेपण। नामे है वर्ण विक्षेपण, तो विक्षेपण से होगा। 7 कलर में टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद रॉड और कोन पाया जाता है कहाँ पर? फेफड़ा में, आँख में। ठीक है ना। चलो, और जो आपका शंकु वाला जो होता है वो रंग को निर्धारित करता है, और जो बेलन वाला होता है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद आ जाएंगे आगे। प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करेगा? वायु में, कांच में, पानी में या निर्वात में? निर्वात में। निर्वात में सबसे ज्यादा करेगा। दाढ़ी बढ़ाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। बताओगे आकाश, लेंस सूत्र बताओ। 1/f बराबर 1/v + u। लेंस में माइनस करो, लेंस में माइनस, दर्पण में प्लस। 1/f बराबर 1/v - 1/u, ये हो जाएगा लेंस का, जबकि दर्पण में प्लस कर देना है। ठीक है, चलो आगे बताओगे। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो डैश दर्शाता है अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सही है। आगे बताओगे, मानव की आँख निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का परिक्षेपण? प्रकाश का अपवर्तन का काम करेगा, क्योंकि हमारे आंखों में आता है क्या? प्रकाश। प्रकाश आके जाता है तो अपवर्तन होता है, लेंस है अंदर।
तो यही काम करेगा। आगे बताओगे कि हीरा सख्त होने का कारण क्या है? नाइट्रोजन का होना, ऑक्सीजन का होना, कार्बन का होना, कार्बन का होना है। ठीक है, ये कार्बन का अप्रूप भी है। उसके बाद बताओगे कि मिरेज या हीरा का चमकना प्रकाश के कौन से घटना का उदाहरण है? गुणांतरिक परिवर्तन। ठीक है। आकाश का नीला होना, सूर्योदय के समय लाल दिखना और सिग्नल का लाल का रंग प्रयोग होना प्रकाश की कौन सी घटना कारण है? प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। उसके बाद बताओगे अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है। और अवतल दर्पण पर कहाँ रखा जाए कि आभासी यानी वर्चुअल इमेज बनेगा? P और F के बीच में। हाँ, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। 500 सेकंड होता है टोटली कहा जाए तो, बाकी सब निकाल। अच्छा, प्राथमिक इंद्रधनुष की में सबसे कौन सा रंग होता है? बैगनी और बाहर में लाल। और प्रेक्षक के आंतरिक कोण कितना डिग्री का होता है? 42, 45। आंसर है 42। ठीक है ना। चलो। और जबकि बाहर ये द्वितीयक में होता है 52.5। ठीक है ना। प्राथमिक हो जाएगा, कम हो जाएगा 42, जबकि द्वितीय वाला बनेगा तो 52.5। हाँ। उसके बाद है आगे कौन सा प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है? वास्तविक या काल्पनिक? वास्तविक उल्टा होता है, कल्पना। चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन है, साल्क क्रिया में पट्टी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का सही आंसर है। उसके बाद किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? 11वीं पंचवर्षीय योजना। भारत के किस राज्य का साक्षरता दर न्यूनतम है? बिहार। यानी तेरी की बिहार ही है। गजब। किस राज्य में हीराकुंड बांध है? उड़ीसा में। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम षड्यंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? त्रिवेंद्रपुरम। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले। उसके बाद आ जाएगा कलेक्शंस चाइल्ड्स एंड सोशल वेलफेयर के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन, जो अर्थशास्त्री है। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया था? श्याम प्रसाद गुप्ता। ठीक है। संगम योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों के लिए। उसके बाद है कौन सा उत्तक का अंदर कोशिका क्षेत्र बड़ा होता है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। तो आंसर हो जाएगा पेरेन्काइमा। रिंगवर्म का कारण क्या है? कवक के कारण से। ठीक है, कवक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंगस। सही है, सही। सांड के शुक्राणु कहाँ रखा जाता है? तरल नाइट्रोजन में। ग्रहण का घटित होता है किस दिन? अमावस्या या पूर्णिमा के दिन? अमावस्या के दिन। 100 में 100 लगा देना। सूर्य में 100 है, अमावस्या में 100 है। गोल्डन सिटी के रूप में प्रसिद्ध है जैसलमेर, राजस्थान। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा कि सबसे कम? सबसे कम। और हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? सम्राट अकबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1993 बिहार में हुआ था। ठीक है। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी स्थापना कब हुआ था? 1923 में। मूली किस प्रकार का जल का उदाहरण है? तुर्क
रूपी मूलाधार जल। अच्छा, भूटान की मुद्रा का नाम? ठीक है। गॉल देश का नया नाम क्या हुआ? फ्रांस। उसके बाद नीति आयोग का पूरा नाम क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का तार। ठीक है। डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नाम है डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ब्रिटिश सरकार में बिहार राज्य का प्रथम प्रधानमंत्री बने थे कौन? मोहम्मद यूनिस, जो बिहार के प्रधानमंत्री बने थे। खारिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? झारखंड। उसके बाद बताओगे कि भारत संविधान के 11वें अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को 29 कार्य के संबंधित किस अनुच्छेद में बताया गया है? 243 जी फॉर ग्राम। उसके बाद यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है? 49%, यानी एक कम 46 बाई ऑप्शन के थ्रू होगा। अच्छा, ट्रांसफार्मर में उपयोग की जाने वाली कौन सा धारा होता है? AC, प्रतिवर्ती करंट। ठीक है। हमारे घरों में कौन सा करंट होता है? AC, DC? AC। ठीक है। हमारे घरों में पैरेलल होता है कि सीरीज में, मतलब सिस्टम कनेक्ट होता है? समानांतर हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट होता है। उसके बाद सिफिलिसिया किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक नहीं कर सकते हैं, लैंगिक संचरण रोग। ठीक है ना, लिंग में हो जाता है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला का अपराधी जिला घोषित कर लिया था? सारण जिला है। अगर यूपी में कहे तो बलिया। आत्महत्या की थैली? लाइसेंस। उसके बाद है सर मानस झील किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर में। गुरुत्वाकर्षण जी का मान कितना होता है? 6.6 लग गया 9.8 मीटर पर सेकेंड पर। ये कैपिटल जी के समय में चला गया। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। धन विधेयक का परिभाषा का प्रस्ताव संविधान के किस अनुच्छेद में है? 110। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। उसके बाद बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल। ईडू सेट कब प्रक्षेपित किया गया? 2004 में। जर्मन और फ्रांस की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैगिनोट। जर्मन और फ्रांस। ठीक है ना। जल्दी सा फ्राक सा मैगी खिलाओ। उसके बाद आ जाओ, स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया था? 1948। अच्छा, समुद्री चूहिया के रूप में कौन सा क्या जाना जाता है? काइटिन। दूध से दही बनने की घटना? रासायनिक परिवर्तन के भौतिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968 में। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने वाला का उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। सही है। उसके बाद है विद्युत मोटर किसके परिवर्तित करने का एक युक्ति है? मोटर का काम क्या है? विद्युत से यांत्रिक। ठीक है। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र। इस प्रकार साइंस और जीके का क्वेश्चंस आज समाप्त हुई। जय हिंद, जय भारत।